दरवाजे में। युवराज, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? अगर किसी को यहाँ से निकाला या कुछ कहा तो मेरे एक इशारे पर। बहुत बोल चुकी तुम अपनी गंदी जुबान से। इन दो कोठे वालियों को अभी इसी वक्त घर से धक्के देकर बाहर निकालो। छोड़ो मुझे युवराज। छोड़ो। लगता है कचरी चली गई है, उसकी आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्मी, इस गलत फहमी में मत रहना। करोड़िया निवास मेरी खुशी है सावित्री, मेरा हक है, जिंदगी है मेरी। और आज मुझे अपनी ही जिंदगी किसी और से मांगनी पड़ रही है। अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, तू जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। होते हैं अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। बाबूजी, ये है गुजरात के सबसे मशहूर वकील मिस्टर देसाई। ये यहाँ पर हमारी मदद करेंगे, यही सारे पेपर्स चेक करेंगे और बताएंगे अगर उसमें कोई लूपहोल निकला तो हम उसे डिफेंड कर सकते हैं। आइए वकील साहब, ये देखिए फाइल। मैं देखती हूँ। दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा कजरी। दरवाजा खोलो लक्ष्मी, वरना ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ, पुलिस भी मेरे साथ आई है। दरवाजा
दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़वा दूंगी। आप लोगों को क्या लगा था कि मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं, कभी नहीं। बकवास बंद करो अपनी। हम जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे तुम्हें यहां से बाहर निकालने का। बिल्कुल। भगवान एक रास्ता बंद करता है ना तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। हाँ, और जो गलत होता है ना उसे सजा मिलती है। और सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। वकील साहब, जरा गौर से देखिए और बताइए, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसे हम इसे डिफेंड कर सकें ताकि हम इसे इस घर से उठा के बाहर फेंक सकें? कॉन्ट्रैक्ट तो पत्थर की लकीर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वाकई सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। इस घर पर आधा हमारा हक है और हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। तुम क्यों ऐसे हमें परेशान कर रही हो? परेशान? परेशान हम आप लोगों को कर रहे हैं या आप सब मिलकर हमें कर रहे हैं? और सरकार, जरा एक ठोस वजह तो बताइए हमें इस घर से बाहर निकालने के लिए। फिलहाल हमारे पास कोई वजह नहीं है, लेकिन हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और तब बीच तुम लोग की मंडली है ना इस घर के बाहर। ज्यादा फिक्र मत करो कजरी, हम बहुत जल्द कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। एक मिनट, फिलहाल ये कानूनन इसी घर में रहेंगी और आप लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं। विकल्प है। विकल्प है इंस्पेक्टर साहब।
आज से गरोड़िया परिवार इस तरफ रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मुमकिन नहीं है। आप इस घर को आधे में नहीं बांट सकते, ये नहीं हो सकता। किचन तो आपकी तरफ चला गया है। तो हमारा और युवराज का कमरा भी तो तुम्हारी तरफ है। कजरी, जो जैसा करता है ना वैसा ही भरता है। लेकिन इस तरह फैसला नहीं हो सकता। आधा घर मेरा है और मैंने फैसला ले लिया है। जब गरोड़िया निवास कागज पर बट चुका है तो जमीन पर भी बटेगा। सूर्यकांत जी ने बिल्कुल सही किया। इस एग्रीमेंट को अमल करने का सबसे सही रास्ता यही है। जी हाँ, मैं भी सहमत हूँ। और हाँ, अगले 1 घंटे में दोनों पार्टीज अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने हिस्सों में रख सकते हैं। इसके बाद कोई भी इस लकीर को पार नहीं करेगा जिसने गरोड़िया निवास को 2 हिस्सों में बांटा है। एक मिनट कजरी, आज तुम्हें भले ये लग रहा हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना होगी। इस लकीर के इस तरफ यानी तुम्हारे सामने गरोड़िया परिवार है। पूरा गरोड़िया परिवार हंसी खुशी साथ और अपनों से प्यार से भरा, और तुम्हारे हिस्से में है सिर्फ अकेलापन। तुम्हारा और रसीली बाई का अकेला। अब देखते हैं जीत किसकी होती है, हमारी खुशियों की या तुम्हारे अकेलेपन की। तुम्हें एक बात यकीन दिला दूं लक्ष्मी, इस लकीर के उस तरफ खुशियां कभी नहीं आएंगी, क्योंकि उसे मैं आने नहीं दूंगी। अब देखते हैं हम दोनों के सामने तुम सब लोग कैसे टिकते हो।
कितने दिनों के बाद इस कमरे में वापस आए थे, लेकिन शायद कुछ ही पलों के लिए। शायद हमारी किस्मत में ही इस कमरे में रहने का सुख नहीं लिखा है। पहले भी हमसे दूर हो गया था और आज भी हमसे दूर जा रहा है। भूल गई चंचल मासी ने क्या कहा था? कमरा जरूरी नहीं है, हम सबका साथ रहना जरूरी है। उनसे मिलने वाली खुशियां जरूरी है। पर लक्ष्मी, बचपन से लेकर आज तक हमने इस कमरे में जो वक्त बिताया उसको हम ऐसे कैसे भूल सकते? मेरी प्यारी दीदी, कौन कह रहा है कि हम ये सब कुछ भूल रहे हैं? हम इसे भूल थोड़ी ना रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए इस कमरे से दूर जा रहे हैं। आप सबने एक चीज गौर की है, जब से कचरी इस घर में आई है हम सबकी एकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने वाले, बहस करने वाले लोग आज मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मी बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। गौरी, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुछ दिनों के लिए इस कमरे से दूर होने के गम से भी बहुत बड़ी है ना? चलो अब जल्दी जल्दी अपना सामान समेटो। झांसी की रानी, क्या सोच रही है? दीदी, हमने युवराज और कचरी को दूर तो कर दिया है, लेकिन वो अब भी हमारे इस घर में रह रही है, हम सबकी आंखों के सामने, और वो हमें तंग करना कभी कम नहीं करेगी। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी हमें परेशान करने का। हाँ दीदी, लक्ष्मी की बात एकदम सही है। हाँ, वो पूरी कोशिश करेगी कि कैसे भी करके इस घर को अपवित्र कर दे। और इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। लक्ष्मी, चिंता करना छोड़ दो। जिस घर में मुरारी की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, जहां पूरा परिवार इकट्ठा है, वहां कजरी जैसी औरत के ये इरादे कभी सफल नहीं होंगे।